अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो वज़ू हम करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो आखिर किन किन चीज़ों से वो टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता है। तो आइए, तो ये हमारे सामने जो बुक है ये है नमाज नबवी। आइए इसमें देखते हैं वज़ू का मामला क्या है। तो इसमें एक चैप्टर है, बाब है, उसका नाम है वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें। तो आइए इसमें पहली जो दलील है उसको देखते हैं। इसमें आता है हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के बिना नमाज कबूल नहीं की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हदीस आती है सही मुस्लिम में किताबुल तहारत, और हदीस का नंबर है 224। आइए अगली जो हमारी जो दलील है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका वज़ू टूट गया तो वो जब तक वज़ू ना करे अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। ये भी बात आती है सही मुस्लिम, और चैप्टर का नाम है किताबुल वज़ू, और हदीस का नंबर है 135। और यही सेम हदीस आती है मुस्लिम में, चैप्टर का नाम है किताबुल तहारत, और हदीस का नंबर है 225। तो इन दोनों हदीस से ये साबित हो गया कि जो हम अपने हाथ पैर मुंह को धोते हैं, एक तरीके का साफ सफाई रखते हैं, वज़ू करते हैं, तो वज़ू के बिना हमारी जो नमाज है, इबादत है, वो कबूल नहीं होगी। और वज़ू अगर हमारा टूट जाएगा तो हमको दोबारा फिर से नया वज़ू करना पड़ेगा। अब आइए, तो मज्जी के निकलने से वज़ू टूटता है कि नहीं? मज्जी जो शर्मगाह से निकलती है, आइए उसको देखते हैं। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है? आपने जवाब दिया कि मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, अपना जाकर जो शर्मगाह है, लिंग है, उसको धो डालो और वज़ू कर लो। और ये हदीस आती है अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ में, चैप्टर का नाम है किताबुल इल्म, और हदीस का नंबर है 132, दूसरी हदीस का नंबर है 178, तीसरी हदीस का नंबर है 269, और यही जो हदीस है वो आती है मुस्लिम शरीफ में, और इसका हदीस का नंबर है 303। तो ये बात पता चल गई कि जो मजी है, मजी के निकलने से जो गुस्ल है वो वाजिब नहीं होता, सिर्फ हमको अपनी शर्मगाह को धो लेना है और अपना हर नमाज के लिए नया वज़ू कर लेना है। अब शर्मगाह को अगर कोई अपने नंगे हाथों से हाथ अगर वो लगा ले तो वज़ू टूटता है कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शर्मगाह को हाथ लगाए वो वज़ू करे। और ये हदीस आती है मुअत्ता इमाम मालिक, और चैप्टर का नाम है किताबुल तहारत, और हदीस का नंबर है 42। और यही सेम हदीस आती है अबू दाऊद में, और हदीस का नंबर है 181, 1811। यही सेम हदीस आती है तिरमिज़ी में, और हदीस का नंबर है 82, और इमाम तिरमिज़ी ने हसन सही कहा है। यह हुक्म तब है जब कपड़े के बगैर शर्मगाह पर हाथ लगे, यानी कि अगर शर्मगाह को आपने कपड़े के ऊपर से छुआ है, या कोई भी मकसद हो, ठीक है, या मतलब भाई आपके कुछ भी हो रहा हो, खुजली हो रही हो, कुछ भी, अगर आपने शर्मगाह को अगर कपड़े के ऊपर से छुआ है तो वज़ू आपका नहीं टूटेगा। लेकिन अगर शर्मगाह को अगर आपने अपने नंगे हाथों से छू लिया है तो वज़ू आपका टूट जाएगा, फिर चाहे जाने अनजाने आपका हाथ अगर लग जाए, या चाहे तो जानबूझ के लगाएं, तो आपका फौरन टूट जाएगा वज़ू। आपको नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। आइए अगला देखते हैं, नींद से वज़ू। तो क्या नींद से या सोने से वज़ू टूट जाता है? आइए देखते हैं दलील। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों आंखें सुरैन की सरबंद यानी कि तस्मा है, जो शख्स सो जाए उसे चाहिए कि दोबारा वज़ू करे। और ये बात आती है, ये हदीस आती है अबू दाऊद में, चैप्टर का नाम है किताबुल तहारत, और हदीस का नंबर है 203। और यही सेम हदीस आती है इब्ने माजा में, और हदीस का नंबर है 277। इसे इमाम नौवी और इमाम सुलह ने हसन कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली जो दलील है, आइए उसको देखते हैं। क्या सोने से वज़ू वाकई टूट जाता है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स सो जाए उस पर वज़ू वाजिब है। और ये हदीस आती है मुस्नद अली बिन ज़ाद, और इसकी जो सनद है वो हसन है। अब आते हैं क्या सोने से वज़ू टूट जाता है? अगली दलील, हज़रत
अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईशा की नमाज के इंतजार में बैठे बैठे ऊँगते थे और फिर वजू किए बिना ही नमाज पढ़ लेते थे। यानी कि इस हदीस से साबित हो रहा है कि अगर आपको ऊँग आए या आप मतलब थक जाए इंतजार में, और अगर आप सोए नहीं, यानी कि हल्का फुल्का झोंका आ जाओ फौरन आंख आपकी खुल जाए, तो आपको नहीं करना है वजू। लेकिन अगर आप सो गए नींद में और उसके बाद उठे थोड़ी देर बाद, तो ये आपको याद ही नहीं है कि आपको नींद में आपकी जो गैस है वो पास हुई कि नहीं, या पेशाब पैखाने का क्या मामला है, या आपको याद ही नहीं है, नींद में आपने अपनी शर्मगाह को तो नहीं छू लिया। तो इसलिए जब आप सो जाएं तो सो के उठें तो आपको वजू करना है। और अगर खाली ऊँग आ रही है और हल्का फुल्का झोंका आया और फौरन ही आँख खुल गई तो आपको वजू नहीं करना है। आइए, हवा निकलने से वजू, यानी कि क्या गैस पास होने से या हवा खारिज होने से क्या वजू टूट जाता है? आइए इसके ऊपर देखते हैं दलील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स की हालत बयान की गई जिसे ख्याल आया कि नमाज में उसकी हवा निकल गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उस वक्त तक न तोड़ो जब तक कि हवा निकलने की आवाज़ ना सुन लो या बदबू महसूस हो। इसकी दलील है सही बुखारी, चैप्टर का नाम है किताबुल वुजू और हदीस का नंबर है 37, यानी कि 37। इस हदीस से मालूम हुआ कि जब तक हवा के निकलने का पूरा इल्म ना हो, यकीन ना हो, तब तक आपका वजू नहीं टूटता। यानी कि शक ना हो, क्या मेरे गैस पास हुई है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो शक, दीन इस्लाम में शक की कोई अहमियत नहीं है। यकीन, और यकीन कब होगा? या तो गैस पास होने की आपको जो आवाज़ है वो आप ना सुन लें, या जब तक उसकी जो बदबू है वो आपको महसूस ना हो, तब तक आपका जो वजू है वो बाकी है। और दलील इसकी आपके सामने है, सही बुखारी हदीस नंबर 37। लिहाजा जिसे पेशाब की बूंद या शक शुबह की बीमारी हो उसे भी जान लेना चाहिए कि वजू एक हकीकत है, एक यकीन है, और यह यकीन से ही टूटता है, शक और शुबह से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए देखते हैं जो उल्टी होती है, जिसको आमतौर से हम बोलते हैं कै या नक्सीर की वजह से क्या वजू टूटता है। तो कै, नक्सीर और वजू। कै या उल्टी या नक्सीर फूटने से वजू टूट जाने वाली रिवायत को जो हदीस की जो बुक है, पुस्तक है, किताब है, बुलुगुल मराम और इब्ने माजा हदीस नंबर 1221 में है, इस हदीस को इमाम अहमद और दूसरे लोगों ने ज़ईफ कहा है, बल्कि इस सिलसिले की तमाम ही रिवायतें सख्त ज़ईफ है। इसलिए सच्ची बात तो ये है कि खून निकलने से वजू नहीं टूटता। इसकी तायद इस वाक़या से भी होती है जो ज़ाते रिका की जंग के मौके पर पेश आया, जब एक अंसारी सहाबी रात को नमाज पढ़ रहे थे कि किसी दुश्मन ने उन पर तीर चलाकर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए, घायल हो गए, उनके जख्म हो गए और उनके बदन से खून बहने लगा, मगर इसके बावजूद वह अपनी नमाज पढ़ते रहे। और इसकी दलील है अबू दाऊद, चैप्टर का नाम है किताबुल तहारत और हदीस का नंबर है 198, यानी कि 198, और इसे इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी ने सही कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अगर सहाबी उनके पाँव में अगर जो तीर है वो लग गया और खून उनका बह गया, और खून बहने के बावजूद भी सहाबी ने अगर नमाज पढ़ी है, तो इससे साबित होता है कि खून बहने से वजू नहीं टूटता। आइए, यह हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जो बात है, घटना है, हादसा है, इसकी जानकारी ना हुई हो, या जानकारी हुई हो और आपने उन्हें नमाज लौटाने या खून बहने से वजू टूट जाने का मसला बताया, मगर हम तक यह खबर ना पहुंची हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे साबित होता है कि खून बहने से वजू नहीं टूटता। अब आइए आगे चलते हैं। इसी तरह जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घायल हो गए थे तो आप उसी हालत में नमाज पढ़ते रहे, हालांकि आपके बदन से खून जारी था। और ये हदीस आती है मुअत्ता इमाम मालिक, चैप्टर का नाम है किताबुल तहारत और हदीस का नंबर है 39, यानी कि 39, और यही हदीस आती है बहकी में और इसका हदीस का नंबर है 357। इससे मालूम हुआ कि खून के बहने से वजू
نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ اور اس کی دلیل ابو داؤد اور حدیث کا نمبر ہے 1114 یعنی کہ 1114، اور اسے حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، مان لو بھائی وہ مسجد میں ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر اس کے بیچ نماز میں مان لو اس کے وہ گیس پاس ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کے وضو ٹوٹ جائے تو وہ صفوں کو ایک سائڈ سے چیرتا ہوا جائے گا اور اپنی ناک کے اوپر جو ہاتھ ہے اس کو رکھے جائے گا اور پھر جا کے وضو کرے گا اور اس کے بعد اپنا نماز کو اپنی کمپلیٹ کرے گا۔ تو الحمدللہ یہ تھے وضو کے مسائل، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ ہندی میں آپ کے سامنے الحمدللہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔